खुश हो फाइनली आप बाहर आ गए हो? हाँ डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मतलब मुझे तो ऐसा लगा था कि पता नहीं पकड़ना। शायद मैं बाहर आऊँगी या नहीं, मतलब बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर इट desperately. Finally I'm out and I'm feeling relieved. I'm happy. लेकिन सलमान जर्नी मतलब ऐसा था कि बहुत ही पहले ऐसा था कि बम्पी रोड और फिर बीच में वो स्मूथ हो गया, फिर वापस से बम्पी रोड में आ गई, तो ऐसा उतार चढ़ाव रहा है काफ़ी, बट स्टिल आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस जर्नी। वेल जिस तरह से कहा जा रहा था कि मतलब काफी बिग बॉस के घर वालों को भी ये क्यूरियोसिटी थी, बार बार आपको पूछा जा रहा था, तो हम भी जरूर पूछ रहे थे कि एग्जैक्टली अभिषेक के साथ इक्वेशन होना, वाज इट फॉर गेम और वाज इट फॉर रियल, उसके बारे में अगर आप कुछ क्लियर कर दे चीजें। नहीं, it was not for game. It was not for game. Definitely it was not for game. अगर वो गेम के लिए होता तो शायद वो दिख जाता। बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस, हर एक चीज़ मैटर करता है, तो मुझे ऐसा नहीं लगा था कि वो लव एंगल बनाया जा रहा था पर्पसली. इट वॉज जस्ट हैपनिंग बिकॉज वी वर जस्ट गोइंग विद द फ्लो एंड या दैट्स इट. खानजादी आपको काफ़ी उन्होंने गलत बोला, उसके बावजूद आप उनके साथ जाके बैठे अभिषेक के, यानी जब काफ़ी वायलेंस पर्सनालिटी है, काफ़ी लोगों को गलत कुछ बोला है अंदर, क्या कहना चाहोगे अभिषेक के बारे में? हाँ, तो पहली बात तो उनको वो चीज़ रियलाइज़ हुआ, और ये बहुत बड़ी बात है. किसी को अगर रियलाइज़ है अपनी गलती का और वो सुधार लाना चाहता है, तो फिर डेफिनेटली उनको चांस ज़रूर देना चाहिए. और हर इंसान में होता है एक नेगेटिव साइड, भी है, हम सब में है, तो मैं उस चीज़ को वैसे देखूंगी. एंड हाँ, मतलब ठीक है, कभी कभी हो जाता है. वो एक बहुत ही एक्सप्रेसिव इंसान है, वो हर चीज़, हर इमोशंस को खुल के एक्सप्रेस करता है, चाहे वो गुस्सा हो. मुझे लगता है कि उसको प्यार की बहुत ज़रूरत है. बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया था मुझे और अभिषेक को लेके, तो वो सारी बातें मुझसे नहीं सुनी जा रही थी. इसीलिए मतलब मैं कॉन्शियस थी कि पता नहीं वो क्या लग रहा होगा बाहर, मतलब मेरी फैमिली भी है, पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे, मैं नेगेटिव लग रही हूँ या पॉजिटिव लग रही हूँ, तो मैं पूछती रहती थी कि कैसा दिख रहा होगा. खानदादी अगर हम बात करें आपकी, क्या आप आगे रिलेशनशिप बढ़ाएंगे अभिषेक की? क्योंकि जो जानकारी हमें मिली है, अभिषेक काफ़ी थप्पड़ मारता है ईशा को, थप्पड़ काफ़ी मारा है उन्होंने घर पर, ऐसा खुद ईशा ने बताया. तो क्या आप तैयार हैं इस तरह के वायलेंस बिहेवियर झेलने के लिए? क्योंकि अभिषेक का इस तरह का है, मतलब खुद ईशा ने बताया है घर के अंदर ही क्रिमिनल, ऐसा लोगों ने कहा है. इसके बारे में बात हुई, क्या कहना चाहोगे? ऑल्सो आप कितना अग्री करते हो ये ईशा की बात पर? देखिए, पहली बात तो मुझे जिस गली जाना नहीं, उस गली का नाम नहीं लेना है. तो मैंने नहीं सोचा है इतना आगे तक कि झेलना पड़ेगा या ऐसा कुछ. वो बिग बॉस के घर के अंदर जो भी था वो घर के हिसाब से था कि हम लोग एक ही जगह में थे, बंद थे, तो एक दूसरे को देखते थे, हमें अच्छा लगता था. सो वी वर स्पेंडिंग टाइम टुगेदर. मैंने कुछ सोच के नहीं रखा है कि उसको मुझे झेलना पड़ेगा या फिर मैं डेट करूँगी या फिर जो भी उसका है. डेफिनेटली किसी को अगर मैं डेट करना चाहूँगी, देन आई मेक श्योर कि उस इंसान को मैं अच्छे से जानूँ. और ये इतनी छोटी बात नहीं है कि आप बस ये 1-2 महीने में किसी को जान गए हो, ऐसा. इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट टेक्स टाइम. खानजादी और क्लोज नहीं हो रहे थे, आपकी लड़ाई भी हुई उनके साथ, लेकिन जब बाद में एक और एक चीज़ सबसे ज़्यादा वायरल हो रही कि आप दोनों ब्लैंकेट के अंदर किस कर रहे थे, वो आवाज़ आ रही थी, कितना फैक्ट है वो? नहीं, वो बिल्कुल नहीं था. पता नहीं वो क्या आवाज़ था, वो इट वाज लाइक दैट. खानजादी, आपके अकॉर्डिंग सबसे अच्छी गेम कौन खेल रहा है और आप क्या चाहती हैं कौन जीतेगा? मैं चाहती हूँ कि ये जो गेम है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शिद्दत से मुनावर, अभिषेक एंड अंकिता जी, क्योंकि ये लोग काफ़ी पैशनेट है, काफ़ी डेस्परेट है और काफ़ी डेडिकेटेड है इस चीज़ को लेके. सो आई थिंक कि जो लोग अपना 100% दे रहे हैं उन्हीं को ही आगे बढ़ना चाहिए, और वो ये तीनों ही है. बस मुनव्वर की बात करें तो स्टार्टिंग में आपका बॉन्ड मुनव्वर के साथ अच्छा था, ऐसा क्या हुआ जिसके बाद आपका बॉन्ड मुनव्वर के साथ खराब हो गया? खराब नहीं हो गया, मतलब हमने एक डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया. इट वाज बिकॉज ऑफ मनारा
क्योंकि मनारा सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, वहाँ पे घर में बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं इस चीज़ को लेके कि मनारा अपने फ्रेंडशिप्स को लेके काफ़ी पॉजिटिव है। और उन्होंने मुझे काफ़ी सारे टैग्स दिया था कि मैं उसको लेके इनसिक्योर हूँ, मैं उनको फॉलो कर रही हूँ, मैं उनके रास्ते पे आ जाती हूँ। पर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अगर कुछ होता तो आप लोगों को दिख जाता वो चीज़। तो उसकी जो गलत फहमी है उसको दूर करने के लिए मैं खुद ही दूर हो गई, मतलब जिन लोगों के साथ में वो क्लोज थी। वेल मनारा की अगर बात करें तो जब इनिशियल डेज में आप रात में जब भड़क जाती थी, जो अंकिता भी बोलती कि रात में ड्रामा शुरू होता है, उस वक्त मनारा ने एक कमेंट किया था दैट यू आर नॉट नॉर्मल, वो भी अभिषेक और ईशा के साथ बैठकर। सो क्या कहना चाहोगे आप इस बात पर? सभी भड़क जाते हैं, वहाँ पे कोई दिन नहीं होता, रात नहीं होता। एक तो हमें समय का पता ही नहीं है क्योंकि बिग बॉस के घर में घड़ी भी नहीं है, तो लेकिन इतना पता है कि हर घड़ी बदलता रहता है, लोग भी बदलते रहते हैं। तो वो उनकी सोच है मुझे लेके, और ठीक है, सबका अपना अपना सोच है। मुनावर को लेके आप क्या कहना चाहिए? जो एक छोटी सी क्लिप थी, मुनावर ने इतना बड़ा बता दिया कि हाँ अंकिता ने सब कुछ जान लिया, बाहर का सब कुछ जान लिया। मुनावर ने एक गेम खेला है, क्या कहना चाहोगे इसको लेके? बहुत काफी वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं अंकिता लोखंडे से, क्या कहना चाहिए? अनकंफर्टेबल नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, वो कैप्टन है, तो उनको एक इन्फॉर्मेशन मिला अबाउट अंकिता जी, तो उनको सिर्फ अंकिता जी से ये बात कहनी थी, लेकिन उन्होंने विक्की भाई को इंक्लूड कर दिया इसमें, जबकि बिग बॉस ने विक्की भाई के बारे में नहीं कहा था। तो जैसे उन्होंने शुरू किया कि विक्की भाई और अंकिता, तो विक्की भाई ने बिना उस चीज़ को समझे खुद बता दिया कि हाँ मेरा ये ट्रीटमेंट है। तो ये मुनावर का एक चालाकी है कि जो भी उन्होंने ये किया है, और वो बिग बॉस का क्या कहते हैं इसको, मतलब बिग बॉस ने कहा था कि आप जाके डिस्कस करिए कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो मुनावर ने बेसिकली उस चीज़ को डिस्कस किया घर वालों के साथ। वेल मुनव्वर की अगर बात करें सो मुनव्वर के साथ जो भी आपका बॉन्ड था सो बॉन्ड था, बट आपने कहा था कि मुनव्वर पे मैं भरोसा नहीं कर सकती हूँ, आपने उन्हें छुछुंदर भी कहा। फिर उसके बाद जैसे ही सोनिया बाहर आती है, आपने सेकेंड वीकेंड के वार पर उनके जाने के बाद ये कहा कि तुझसे अपनापन लगता है। मतलब सडनली ऐसा आपने स्विच कैसे किया? एक बार आप बोलते भरोसा नहीं, एक बार आप बोलते अपनापन लगता है। शुरू में तो किसी को पता नहीं था, अब जैसे 2 महीने बीते तो हम एक दूसरे के बारे में जान पाए, तो शुरुआत में कुछ और ही था। इनिशियल डेज में नील, ऐश्वर्या, रिंकू, जिन्ना ये सब आपके साथ आ रहे थे, आपको समझा भी रहे थे, लेकिन बाद में चीज़ें अलग हो गई। तो बाद में आपने कहा कि इनके साथ मेरी इक्वेशन नहीं जम रही या वॉटेवर, वो किस बेसिस पे कहा? क्योंकि इनिशियल डेज से लेकर जब तक आपका बॉन्ड अंकिता विक्की के साथ नहीं था तब तक उन्होंने आपका साथ दिया। साथ दिया इन द सेंस उनका अलग था, मतलब उसको मैं साथ नहीं समझूंगी, क्योंकि उनको ना एक टैग मिला था चुगलीखोर और शुगर कोटिंग। तो वीकेंड के वार पे बेसिकली उनको ये फीडबैक मिला था, और कहीं ना कहीं मुझे भी पता चला कि वो सामने से कुछ और है और मेरे पीठ पीछे कुछ और बातें कर रहे थे। कभी अच्छाई भी कर रहे थे, बुराई भी कर रहे थे, लेकिन मैं ऐसी हूँ ना कि मैं वहाँ पे किसी को ऐसा नहीं देखती कि ये किसका क्या स्टेटस है या किसका क्या एज है या एवरीथिंग इज इक्वल फॉर मी इन दैट हाउस। तो शायद मैंने बहुत सारी चीज़ें उनकी पढ़त ली थी और मैं मुंह पे बोलती थी जो उनको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं करता था जो मैं कर रही थी। तो इसलिए वो लोग भी कहीं ना कहीं शायद मुझे लेके थोड़ा सा, कैसे बताऊँ, इनसिक्योर तो नहीं बोलूँगी, ठीक है, लेकिन मतलब मुझे दबाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आपसे जानना, आपने जैसे कि आप बात करें, हम सलमान खान के साथ आप उठ गई जब वीकेंड के बाद था, उसको लेके काफ़ी हुई, क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट से आती, नॉर्थ ईस्ट से लोगों को काफ़ी कम मौका मिलता है, बॉलीवुड हो, इतने बड़े प्लेटफॉर्म बिग बॉस में, लेकिन आपने इसको सही तरीके से, मेरे को नहीं लगता कि यूज़ किया, मतलब लोगों को आपको इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला और आप कह रहे थे कि मेरे को जाना है, ऐसा क्यों आपने अपना मन बना? हाँ, सो सबसे पहले ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को मौका नहीं मिलता है। आई थिंक दे आर वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड
पीपल, ठीक है, स्पेशली मतलब एंटरटेनमेंट इसमें। तो मुझे लगता है कि बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ। तो आई वॉज नेवर बीन अनग्रेटफुल अबाउट द शो। इट वॉज जस्ट दैट कि शायद मैं कुछ चीज़ों से अभी भी हील नहीं हुई हूँ एंड वो चीज़ मुझे फिर से सामना करना पड़ा और मैं टूट गई। ओके आपके मेडिकल इश्यूज को लेकर बहुत बड़ा जो भी हुआ था टॉपिक निकला था, बट उसके बाद आप काफ़ी ज़्यादा लो दिखी, आपका इंटरेस्ट दिखा ही नहीं शो में। आपको आपके फैंस पर या ऑडियंस पर इतना भरोसा नहीं था कि वो डिफेंस करेंगे आपके लिए बाहर? बिल्कुल नहीं था, क्योंकि तब जब मैं बिग बॉस आई थी मुझे कोई जानते भी नहीं थे। नियर अबाउट मेरे पास, एक तो मैं बिल्कुल एक्टिव नहीं हूँ सोशल मीडिया में, तो यही इसलिए मैं आपको बोला हाँ। कि नॉर्थ ईस्ट को ज्यादा, आप खुद ही अभी आपने मान लिया क्या कि ज्यादा अपॉर्चुनिटी इतने बड़े प्लेटफॉर्म में नहीं मिलता है। वही मैं आपको कह रहा, आपने खुद डिनाई किया, आपने खुद मान लिया क्या चीज़ मांगी? कि ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता नॉर्थ ईस्ट के जो एक्टर्स होते हैं, इतने बड़े लाइमलाइट नहीं मिलता और आपने उसे अच्छी मैंने तरह कहाँ से मान लिया, use मैंने नहीं माना किया। ही नहीं। अभी आपने कहा कि आपकी फैन फॉलोइंग नहीं है, तो आपको उन पे भरोसा नहीं था ऑडियंस मेरी पर। यहाँ पे फैन फॉलोइंग नहीं होना और मौका नहीं मिलना की बात क्या है? मौका इतने बड़े प्लेटफॉर्म में नहीं मिलता है ना मैडम, वही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है। मैंने बस इतना कहा है कि मेरी फ़ैन फॉलोइंग कम थी बिकॉज आई वॉज नॉट एक्टिव सोशली। और फिर उसके बाद अभी मुझे वो चीज़ दिख रही है कि पीपल आर लविंग मी, लाइक अनकंडीशनली सपोर्टिंग मी। मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद अगर पूरे घर मेरे अगेंस्ट था तो शायद मैं नेगेटिव हूँ। मतलब मुझे खुद पे भी भरोसा नहीं आ रहा था वहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये लोग सच कह रहे हैं घर वाले कि एक्चुअली आई वॉज लुकिंग नेगेटिव। बट यहाँ बाहर आने के बाद में पता चला कि इट वॉज नथिंग लाइक दैट। सो आई एम हैप्पी। Alright, thank you guys. आगे की क्या प्लानिंग है, कुछ अगर आप बता सकते? नई फिल्म में फिल्म करना, क्या कहाँ पे फिल्म करना, तो फिल्म का तो मैंने अभी नहीं सोचा है, लेकिन मैं जो मेरा म्यूज़िक है जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि म्यूज़िक इज़ माई वेपन। म्यूज़िक को लेके मैं कहीं भी जा सकती हूँ, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। अगर म्यूज़िक मेरे साथ है तो मैं इस चीज़ को आगे लेके जाना चाहती हूँ और आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा, बहुत सारे सरप्राइजेस ला रही हूँ मैं। सो स्टे ट्यून्ड। बेस्ट ऑफ लक फॉर थैंक यू सो मच। थैंक यू। Back up, guys. बेस्ट ऑफ लक। गाना नहीं सुने? अरे माइक ले ले जल्दी, रवि माइक ले लो भाई। एक रैप करने का